आज से कई साल पहले मेरे घर के पास में एक मेला लगता था जहाँ से मैं एक सेलिब्रिटी का पोस्टर लेकर के आई थी। आई बिकेम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ दैट सेलिब्रिटी। तो मैं मेले में गई और मैं मेले में से जा करके उसका बहुत बड़ा पोस्टर ले आई। जब मैं चिपका रही थी ना वो पोस्टर, तो एज यूजुअल मेरी मम्मी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी, बट शी यूज्ड टू से कि ये तुम्हारे काम नहीं आने वाले ये लोग। बहुत साल हो गए इस बात को। मेरी मम्मी उस बात के लिए मना नहीं किया कि पोस्टर मत चिपकाओ या ऐसा मत करो, डांट दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये लोग तुम्हारे काम नहीं आने वाले। तुम बड़े होकर के इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बनो, तुम इनसे ज़्यादा काबिल बनो। इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, इन्हें तुमसे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये मम्मी पापा को तो समझ में ही नहीं आता है कि यार फ़ैन गर्ल होना क्या बात होती है, किसी का फ़ैन होना क्या बात होती है, कि यार मम्मी लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। और मेरी मम्मी ने उस पोस्टर को जा कर के अपनी किचन स्लैब पे उसके ऊपर मसालेदानी रखने के लिए उसको किचन में लगा दिया। और आज मुझे लगता है कि वो जो किचन में मम्मी ने यूज़ किया था पोस्टर, वो मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा यूज़ कर दिया था। रियल लाइफ में दे ऑल आर टू यूजलेस, क्योंकि जब किसी के ऊपर मूवी बनानी होगी, उस मूवी से पैसे कमाने होंगे, तो बहुत आराम से पैसे बनाए जा सकते हैं, पीआर कैंपेन्स चलाए जा सकते हैं कि हम तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, हम तो बहुत हम्बल हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, इस देश के लिए हम खड़े हैं, इस देश के युवाओं के लिए हम खड़े हैं। पर जब आज इस देश के युवा को ज़रूरत है, दे आर नो वेयर टू बी सीन। और सेलिब्रिटीज़ से कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखना अब मुझे लगता है कि बिल्कुल यूज़लेस है। लोग सेलिब्रिटीज़ को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई सेलिब्रिटीज़ आकर के सोनम वांगचुक को सपोर्ट करें। वाई आर वी एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम अ सेलिब्रिटी? दे आर नॉट सपोज टू डू दैट। क्योंकि जब पेपर लीक होगा, पेपर लीक से जब झोला छाप डॉक्टर बनेंगे देश के अंदर, तो ये लोग इलाज नहीं कराएंगे यहाँ पे। इंडिया में रह करके इनका इलाज नहीं होगा। ये लोग दूसरे देश भाग जाएंगे इलाज कराने के लिए, न्यूयॉर्क भाग जाएंगे, बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू। और झोला छाप डॉक्टर से इलाज कौन कराएगा? आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जो लोग आज सोनम वांगचुक का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें कह रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मत पड़े फ़र्क। फ़र्क आपको तभी पड़ेगा जब आप किसी पेपर में बैठोगे और वो पेपर लीक हो जाएगा, तब आपको फ़र्क पड़ना शुरू होगा। आपको फ़र्क तब पड़ेगा जब आप हॉस्पिटल जाओगे इलाज कराने के लिए और आपको चारों तरफ सिर्फ झोला छाप डॉक्टर्स दिख रहे होंगे। पेपर लीक से जो डॉक्टर्स बने होंगे वो डॉक्टर्स दिख रहे होंगे आपके फैमिली मेम्बर का इलाज करने के लिए। आपको कोई काबिल डॉक्टर नहीं मिलेगा, तब आपको फ़र्क पड़ेगा। तब आपको सोनम वांगचुक के इस अनशन की वैल्यू समझ में आएगी। जब आप 21 साल की उम्र से तैयारी करना शुरू करोगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और जब 30-35 साल तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तब आपको फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो वो पेपर लीक हो रहा है, जिस भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो वो कैंसिल हुआ जा रहा है। तब आपको सोनम वांगचुक के इस अनशन की याद आएगी, तब आपको फ़र्क पड़ेगा और पड़ेगा। आप शायद किसी के आइडियोलॉजी से, आप शायद किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ ना रखते हो, आपको कोई मतलब नहीं है, आप उनको सपोर्ट नहीं करते, कोई बात नहीं। 18 दिन, आप 18 घंटे अनशन करके देखना किसी दिन, आप 18 घंटे भूखे रह करके देखना कभी, तब आपको पता लगेगा। तो हम इतने हार्ड, इतने निर्दयी, इतना ज़्यादा अनकाइंड, इतने क्रूअल नहीं है। ये हमारा देश है ही नहीं जो इतना क्रूअल हो जाए, जो इतना निर्दयी हो जाए कि कोई भूखा बैठा है। हम भूखा जानवर नहीं देख सकते हैं, हम भूखा इंसान देख रहे हैं, वो भी 17 दिन भूखा इंसान। एम्पैथी तो इस देश की मिट्टी में बसती है। इतने ज़्यादा निर्दयी कैसे हो गए कि कोई 17 दिन से भूखा बैठा है, हम उसे देख ही नहीं रहे, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे हैं। इतना बड़ा कैसे ईगो है कि सुनना भी नहीं चाह रहे, बात नहीं करना चाह रहे, झुकना छोड़ो, बात नहीं कर रहे। एक न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है जहाँ पे ये दिखा दिया गया हो कि फुनसुक वांगडू 17 दिन से भूखे हैं। एक चैनल ऐसा नहीं है। किसी के भूखे रहने पे, किसी के अनशन करने पे अंग्रेज़ी सरकार सुन लेती थी, क्योंकि वो अंग्रेज़ सरकार डर जाती थी कि भाई ये वॉयलेंट होके नहीं मरा है, ये भूखे रह के मरा है, इसने तो ना वॉयलेंस कंडक्ट किया, ना ही इसने कोई तोड़ फोड़ वाली बातें करी, तब ये मरा है। और यहाँ पे सोनम वांगचुक कर क्या रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कोई फालतूगिरी की बातें नहीं हो रही हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। एजुकेशन, बेसिक राइट टू एजुकेशन, इसकी बात हो रही है। कोई यहाँ पे बहुत बड़ी क्रांति की बातें नहीं कर रहा है। पर अगर हल्की सी किसी ने यहाँ पे क्रांति की बात कर दी, तब फिर बड़े बड़े लेबल्स चिपका दिए जाएंगे। और वो कह ही क्या रहे हैं? वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारी बात सुन लो, हमसे बात कर लो, एजुकेशन पे बात कर लो, कोई और बात ही मत करो, सिर्फ एजुकेशन की बात कर लो। जब शुरू में कोई बात नहीं सुन रहा था, तब सोनम वांगचुक ने कहा था हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। तब तो सुन लो, क्या ज़रूरत है उन्हें ये सब करने की? हमें पता है क्या चाहिए। हमें इस देश में सोनम वांगचुक जैसे लोग नहीं चाहिए, फुनसुक वांगडू जैसे लोग नहीं चाहिए। हमें चाहिए चतुर जैसे लोग, जो रट्टा लगाएं, अपनी कॉपियाँ रटें, बैठ के एक कॉलेज में जाएं, कॉलेज में जा कर के प्रोफेसर्स की चापलूसी करें, प्रोफेसर्स से मीठी मीठी बातें करें,
ताकि प्रोफेसर जो है इंटरनल में मार्क्स बढ़ा दे, फिर एमएनसी में काम करें हम जाके, एमएनसी में काम करके आराम से फॉरेन में सेटल हो जाओ और अपने काम से काम रखो। वहाँ से बैठ के सिविक सेंस की बातें करो, वहाँ से बैठ के बोलो कि मेरा देश महान। हमें फुनसुक वांगडू, सोनम वांगचुक जैसे लोग ही नहीं चाहिए जो ऑन ग्राउंड उतर के कुछ काम करें, जो देश के लिए रियल कंट्रीब्यूशन करें, इनोवेशन करें। हमें वो लोग ही नहीं चाहिए। जब फुनसुक वांगडू, सोनम वांगचुक लोग ऐसे आते हैं तो पूरा देश उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है ऐसे ही कि मरोगे तब हम ट्रिब्यूट दे देंगे तुमको, जब आप मर जाओगे तब हम व्हाट्सएप पे जाके स्टेटस लगा देंगे। यही तो हम कर सकते थे। आई नाउ फील कि उन्हें अपना ये जो अनशन है वो तोड़ना चाहिए और उन्हें खाना खा लेना चाहिए। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे बैठ के अनशन कर रहे हैं उन्हें वो अनशन तोड़ना चाहिए। रहें यार बाहर जाके अपना, पता नहीं उन्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की। पता नहीं कौन सदी में जी रहे हैं, कौन सी विचारधारा लेकर के जी रहे हैं वो, जो ये सब कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि सब लोग मान लेंगे उनकी बातें, लोग समझ जाएंगे। उन्हें भी वहीं कहीं दूसरे देश में जाके सेटल हो जाना चाहिए था। अभी भी मौका है, जब तक ज़िंदा है तब तक मौका है उनके पास में कि सब अनशन तोड़ें और जाएं दूसरे देश में सेटल हो जाएं, आराम से रहें, अच्छी सांस लें, अच्छा खाएं और अपने टैलेंट को वहाँ पे जाके रिकॉग्नाइज़ करवाएं और आराम से चैन से रहें वहाँ पे। और हम उनकी तभी रिस्पेक्ट कर रहे होते जब वो फॉरेन में सेटल्ड होते हैं और दूर से बैठ करके वो ये सारी बातें कर रहे होते कि मेरा देश महान। अभी वही जंतर मंतर पे पड़े हैं जो इसलिए कोई पूछ नहीं रहा है उन्हें। वी डोंट रियली डिज़र्व दिस काइंड ऑफ पीपल, वी डोंट डिज़र्व सोनम वांगचुक। और जो लोग भी आज तक गए हैं ना, वो जानते थे कि उनकी हालत होगी सोनम वांगचुक जैसी, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं रुके। और जो लोग ब्रेन ड्रेन के तहत यहाँ से बाहर गए हैं, उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ पर रह गए तो उनकी हालत सोनम वांगचुक जैसी ही होगी। तो इसीलिए बाहर चलो, यहाँ से निकलो और वहाँ चल के हम लोग गाएंगे मेरा देश महान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।